हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दिन भर की सबसे बड़ी खबरें निकल के आ चुकी हैं। इन लोगों को नहीं मिलेंगे गैस सब्सिडी के पैसे, नया नियम लागू। इन लोगों को नहीं मिलेंगे गैस सब्सिडी के पैसे, जाने पूरी जानकारी। एलपीजी गैस केवाईसी 2024 में सब्सिडी एक ऐसी सुविधा है जो लाखों भारतीय परिवार को रसोई गैस की कीमतों में राहत देती है। लेकिन हाल ही में सरकार ने इस सब्सिडी को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं। इन नियमों के तहत कुछ लोग को अब गैस सब्सिडी नहीं मिलेगी। साथ ही सरकार ने एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए केवाईसी अनिवार्य करा दी है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि इन लोगों को गैस सब्सिडी नहीं मिलेगी। एलपीजी गैस ई केवाईसी 2024 के बारे में पूरी जानकारी देंगे। यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर अगर आप गैस सब्सिडी का लाभ लेते हैं या एलपीजी गैस कलेक्शन रखते हैं। गैस सब्सिडी एक सरकारी योजना है जिसके तहत एलपीजी गैस सिलेंडर पर कुछ राशि की छुट्टी दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्य वर्ग के परिवार को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने हैं। स्कूल छात्राओं के लिए बड़ी खबर, ठंडी होते ही इतने दिन के लिए स्कूल बंद। दिल्ली में इन दिनों हवा काफ़ी जहरीली हो गई है, लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। नवंबर के दूसरे सप्ताह में भी दिल्ली का प्रदूषण बेहद ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अक्टूबर महीने के आखिरी सप्ताह में दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से यह रहने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों का रहना काफ़ी मुश्किल हो गया है। खांसी, जुखाम जैसी समस्याओं का भी आए दिन सामना करना पड़ता है। इन दिनों दिल्ली और आसपास लगते इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पर पहुंच गया है, जो बेहद खतरनाक है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग को इस प्रदूषण की वजह से कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में हर दिन बिगड़ रहे हैं हालात। ऐसे में अब सरकार की तरह से भी छुट्टी को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। इस समय मौसम की स्थिति बेहद ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। पिछले साल भी दिल्ली में, नोएडा में यही हाल तथा किसी वजह से सरकार की तरफ से बिगड़ते हालातों को देखते हुए स्कूल की छुट्टी करने का फैसला लिया गया है। सरकार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हमेशा कुछ न कुछ कदम उठाती है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। इससे बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जारी पढ़ाई को जारी रखा जाएगा। जल्द ही सरकार की तरफ से स्कूल की छुट्टी को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। 14 से 17 नवंबर तक छुट्टी की घोषणा। सरकारी दफ्तर भी रहेंगे बंद। राजस्थान के अजमेर जिले में आने वाले 14 से 17 नवंबर तक 4 दिन के अवकाश का ऐलान किया गया है, जिससे स्थानीय निवासी और पर्यटकों के लिए एक लंबे समय की योजना बनाने का अवसर मिला है। राजस्थान के अजमेर जिले में आने वाली 14 से 17 नवंबर तक 4 दिन के अवकाश का ऐलान किया गया है, जिससे स्थानीय निवास और पर्यटक के लिए एक लंबे समय की योजना बनाने का अवसर लिया गया है। प्रसिद्ध पुरस्कार मेला जो कि अजमेर जिले में लगता है, इस अवकाश का मुख्य कारण है 14 नवंबर को पुरस्कार मेले के दौरान जिला कलेक्टर द्वारा स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। पुरस्कार मेलन अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है और यह दुनिया भर के पर्यटकों का आकर्षित करता है। स्कूल में 14 नवंबर का छुट्टी की हुई घोषणा, जाने क्या है कारण। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण उत्पन्न हुई गंभीर स्थिति के चलते स्थानीय सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस क्षेत्र में पिछले कुछ हफ्तों से बनी खतरनाक धुंध की स्थिति में निपटने के लिए हाई माध्यम स्तर तक के सभी शैक्षिक संस्थाओं को बंद करने का निर्णय किया गया है। स्कूल की स्थिति और ऑनलाइन शिक्षा की ओर रुख। राज्य के मुख्य शहर लहरों, गुजरावाल, फैजाबाद और मुल्तान में 17 नवंबर तक सभी स्कूल को बंद कर दिया गया है। इस दौरान सभी शैक्षिक गतिविधियां ऑनलाइन मोड में संचालित की जाएगी। शिक्षा मंत्री राणा सिकंदर हायत ने इस निर्णय को बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। उन्होंने कहा, बच्चों को घातक प्रभाव से बचाने के लिए यह कठोर निर्णय लेना पड़ा। यह उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिम के कारण सरकार ने 17 नवंबर तक सार्वजनिक को चिड़ियाघर, खेल के मैदान और
प्रवेश को भी रोक दिया है। यह कदम लोगों को जाने से रोकने के लिए उठाया गया है ताकि प्रदूषण से उन्हें बचाया जा सके। सरकारी कार्यालयों में भी बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया है। अब 50% सरकारी कर्मचारी ऑनलाइन मोड में से काम करेंगे। इससे न सिर्फ वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी बल्कि सड़कों पर वाहनों की संख्या में भी कमी आएगी, जिससे धुंध की स्थिति में सुधार हो सकता है। स्थानीय निवासी की प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य उपाय। स्थानीय निवासी ने इस निर्णय का स्वागत किया है, हालांकि कुछ ने इसे एक स्थायी समाधान बताया है। वे लंबे समय से चली आ रही प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं। इस बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने निवासी को घर के अंदर रहने और एयर का प्रयोग करने की सलाह दी है। प्लीज़ आप लोग आगे की जानकारी के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।